राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। अगर दो स्टूडेंट्स सेम चैप्टर पढ़ते हैं, एक 5 घंटे लगाता है और दूसरा सिर्फ 2 घंटे में पढ़कर बेटर रिजल्ट ले आता है, तो डिफरेंस कहाँ पर है? वेयर इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस मेहनत में नहीं है, काम करने के तरीके में होता है। और इसी कंसेप्ट को टेलर ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग भी इम्पोर्टेंट है। और इसी मेथड को हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक शॉर्ट क्लिप है, ठीक है? इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। टेक्निक्स में टेलर्स ने हमें क्या-क्या टेक्निक्स प्रोवाइड की। थोड़ा-सा अगर शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड से तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ वर्किंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट को मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये टेलर का एक प्रिंसिपल था, उन्हीं का एक फंक्शन है, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे टेक्निक्स में पहला फंक्शनल जो है फंक्शनल फोरमैनशिप। व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप? फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? क्या था, टेलर ने क्या बोला था? इसको भी सिंपल टेलर ने डेवलप किया था। इसका कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि हम प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे, एक ऐसे-ऐसे पर्सन्स को असाइन करेंगे, जिससे कि उस काम को हम जल्द से जल्द अचीव कर सकें। लाइक हार्ड वर्क से ज़्यादा हम स्मार्ट वर्क कर सकें। ठीक? तो इसमें क्या था कि हमारे ट्रेडिशनल कांसेप्ट को उन्होंने रिमूव करके अब क्या किया, एक प्रॉपर बाइफरकेशन कर दिया। अब देखो क्या था, ट्रेडिशनल कांसेप्ट क्या था कि आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक? आपको मैंने एक टास्क असाइन किया, उसको सुपरवाइज करने वाला कौन? ओनली वन पर्सन। वो एक पर्सन प्रोडक्शन को भी देख रहा है, प्लानिंग भी देख रहा है, कंट्रोलिंग भी देख रहा है, सब कुछ ही देख रहा है। तो उसमें क्या होता है, टाइम भी लग रहा था, वर्कलोड भी ज़्यादा था, काम भी नहीं हो पा रहा था। टेलर ने कहा कि इस प्रिंसिपल को मैं रिमूव करता हूँ, इस टेक्निक को मैं रिमूव करता हूँ और मैं अपनी टेक्निक लेके आया, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या करते हैं टेलर कि हम क्या करेंगे, सिंगल फोरमैन को डिवाइड करेंगे सुपरविजन इनटू 8 स्पेशलाइज्ड रोल, इंश्योरिंग दैट वर्कर रिसीव एक्सपर्ट गाइडेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर जॉब। उन्होंने क्या कहा कि हम एक बंदे को ना रखते हुए हर एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए एक स्पेसिफिक बंदा रखेंगे, जिससे कि वर्कर्स उनसे अपने स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक केसेस को डील करके इस केस को क्लोज कर सके। ये इन प्रिंसिपल्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निक्स वाले, ये सब इंडस्ट्रियल में ज्यादा यूज होते हैं। मैनेजमेंट में अभी भी आपके हेनरी फ्यूल के यूज होते हैं, ठीक है? तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, द 8 फोरमैन आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। अब आपको मैंने जो चार्ट दिखाया था वो दिखा देता हूँ। टेलर ने यहाँ पे क्या किया, एक फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 तरीके के बाइफरकेशंस कर दिए। प्लानिंग इंचार्ज इज द वन, प्रोडक्शन इंचार्ज इज द वन। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन-कौन आता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन चार्ज में कौन-कौन आता है? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सारे किस पे फोकस कर रहे हैं? वर्कमैन पे। टेलर का ये था लाइक यहाँ पे मोटिव कि 8 लोग एक बंदे पे फोकस कर रहा हो। अब वो अपने स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएगा, यहाँ पे डिस्कस करेगा। तो ये कौन-कौन थे? आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जो था यहाँ पे planning in charge. This department is responsible for drafting and determining the exact process, cost and blueprint for the work. मतलब उस काम को कैसे करना है, उस काम का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है? ये प्लानिंग इंचार्ज करता था। इसके अंदर इन्होंने 4 पर्सन डाल दिए। कौन-कौन था? रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क था, रूट क्लर्क एक ऐसा बंदा जो भाई प्रॉपर रूट एग्जैक्ट डिसाइड करे। रूट कैसे, कहाँ से, एक रोड मैप समझते हो ना? जैसे अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रोड मैप पे अकाउंट्स कवर करना है, इकोनॉमिक्स कवर करना है, बिजनेस करना है, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, एक रोड मैप। उसी तरह एक वर्क पूरा करने के लिए आपने प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप तैयार करा दिया, ठीक है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड पर्सन, ये कौन था भाई? ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द वर्कर टू फॉलो। मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो कराना, गाइडलाइंस बनाना कि अब गाइडलाइंस क्या है? आपको सुबह 10 बजे आके सॉरी पंचिंग बोल रहा हूँ। सुबह 10 बजे आके आपको वर्क स्टार्ट करना है। सुबह 6 बजे आपको शाम को यहाँ से चले जाना है। इतने टाइम पे आपका आधे घंटे का 2 ब्रेक होगा। फर्स्ट शिफ्ट में, एक सेकंड शिफ्ट में होगा। तो ये था इंस्ट्रक्शन वाले। थर्ड थे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कॉस्ट के जो थे यहाँ पे, टाइम वाला तो भाई समझ में आ रहा है, टाइम प्रिपेयर करता था, शेड्यूल्स प्रिपेयर करता था, उस काम को लगने में कितनी लागत आ रही है वो कॉस्ट पर काम करता था। डिसिप्लिनेरियन, आखिरी पर्सन, एंश्योर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन इन द वर्क प्लेस। ये प्लानिंग इंचार्ज के 4 बंदे 4 अलग-अलग कैटेगरी पे काम कर रहे थे। रूट क्लर्क, रूट डिसाइड करना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एक पर्टिकुलर वर्क को करने में क्या कॉस्ट आ रही है उसको डिसाइड करना। टाइम वाला क्या कर रहा था? शेड्यूल प्रिपेयर कर रहा था आपके, और डिसिप्लिनेरियन आखिरी वन बंदा जो सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा था। तो ये था फंक्शनल फोरमैनशिप का पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग इंचार्ज। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट पे हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज क्या है भाई? ये प्रोडक्शन इंचार्ज किस खेत की मूली है? ये भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज भी यहाँ पे टेलर ने डिसाइड किया था। अब टेलर कहते हैं कि डिपार्टमेंट फोकस करता है ऑन द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, इंश्योरिंग ऑपरेशनल स्मूथ रन भी एफिशिएंटली विद हाई क्वालिटी। उन्होंने कहा था कि हमारा ऑपरेशन भी तो प्रॉपर तरीके से स्मूथ रन करेगा, तो इसके लिए भी तो कुछ करना होगा। तो उन्होंने यहाँ पे 4 फिर से बैफरगेशन किए। पहला आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब ensure that the work is complete on time and required speed। मतलब जो काम हमने यहाँ पे किया है वो इंश्योर करता था कि वो टाइम और स्पीड में प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो। गैंग बॉस, भाई गैंग बॉस समझ में आ रहा होगा भाई, मिलकर गैंग गुंडो माहौल ना भाई। गैंग बॉस का मतलब था कीप द मशीन टूल्स एंड मटेरियल रेडी सो वर्कर कैन स्टार्ट वर्क इमीडिएटली। मतलब अगर से अगले दिन से वर्कर की वर्किंग स्टार्ट होने वाली है तो प्रॉपर तरीके से मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है, प्रॉपर तरीके से चीजें प्रिपेयर कर रखी है, जिससे कि अगले दिन वर्कर आए तो काम करना शुरू कर दे। रिपेयर बॉस का भाई नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी भी कंडीशन पे लाइक कुछ भी हो यहाँ पे, रिपेयरिंग से लेकर मशीन्स हो गया, पार्ट्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, प्रॉपर तरीके से सारे मशीन इक्विपमेंट रिपेयर्ड हो। ठीक, आखिर हमारे पास इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज द वन पर्सन हु टेक केयर ऑफ ऑल द पार्ट्स, लाइक द क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना ओवरऑल द इंडस्ट्रियल पार्ट। ठीक, ये हो गया हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का एक ओवरव्यू अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं, साइंटिफिक रिप्लेसमेंट किया हमने ट्रेडिशनल मेथड को। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था कि एक बंदा सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, तो यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि इस एक बंदे से कुछ नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 2 बंदे में डिपार्टमेंट को डिवाइड करेंगे। पहला होता है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। ये 8 बंदे हैं, डिपार्टमेंट्स की बात हुई थी, इनके अंदर है 4 बंदा एक तरफ, 4 बंदा एक तरफ। इन 8 बंदे को हम लगाएंगे और ये सारे लोग फोकस करेंगे उसके ऊपर, वर्क्समैन के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। तो हमारा काम यहाँ पे ज्यादा बूस्ट होगा और हम जल्दी से जल्दी अपने सारे काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये था फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे उन्होंने दी थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्ली, स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ रहा था, बेंचमार्क सेट करना, क्वालिटी सेट करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में वर्क को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को इजी कर देना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, सेम चीज मैंने बताया, यूनिफॉर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना, क्वालिटी बेंचमार्क सेट करना, अननेसेसरी वेस्ट को एलिमिनेट करना, ठीक है, और मिनिमाइज कॉस्ट करना और मिनिमाइज वेस्ट करना। इसको थोड़ा सा ध्यान से सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड adhering to informing benchmark across all business। मतलब जितने भी आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अननेसेसरी वेस्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देना। ठीक, सेटिंग द सिंगल बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक सिंगल मेथड यूज किया। अब आप एक काम करो, जैसे ये आप कार बना रहे हो, तो इस कार को बनाने के लिए अलग अलग मेथड यूज कर रहे हो, अलग अलग प्रोडक्शन मटेरियल यूज करो। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन लगा रहा हूँ, एक सिंपल मेथड यूज होगा, एक सिंपल प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक, इंश्योरिंग रॉ मटेरियल्स आर ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी, साइज एंड ग्रेड। रॉ मटेरियल आपके कंसिस्टेंट क्वालिटी के होने चाहिए, साइज एंड ग्रेड के होने चाहिए। ठीक? Ensuring that all tools and machinery meet the required specification। सिंपल सी बात है, जो भी मशीन्स आपकी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कैसे होने चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रोडक्शन स्मूथ कर रहे हैं, एकदम स्मूथली वर्क हो रहे हो। ठीक है, सारे स्पेसिफिकेशंस को मीट अप कर रहे हो, सारी चीजें जो उन्हें चाहिए उसी तरह आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ डिफाइनिंग द आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट अ केपेबल वर्कर शुड प्रोड्यूस इन अ सिंगल डे। मतलब एक वर्कर एक दिन में कितना आपका सामने आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, ये डिफाइन करना। it a standardization of work, वर्क को स्टैंडर्डाइज कर देना। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या था भाई? सिंपल सी बात है, वर्क को सिंपल कर देना, एलिमिनेटिंग कर देना टास्क को। ठीक है, 1 मिनट गाइस। सिंप्लीफिकेशन में हम थोड़ा सा यहाँ देख सकें। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में क्या था? सिंप्लीफिकेशन फोकस ऑन अननेसेसरी, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी, साइजेस, डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। अननेसेसरी के स्टेप्स हटा दिया, प्रोसेस हटा दी उन्होंने कि नहीं, हम वर्क को एकदम सिंपल कर रहे हैं, इतने सारी चीजें यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, मल्टीपल फैक्टर्स को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी चीजें सारी हटा दी यहाँ पे। दूसरी चीज अगर बात करूँ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इस टेलर ने कि हम इन्वेंट्री को रिड्यूस किया, फोकस प्रोडक्शन, उन्होंने फोकस ज्यादा से ज्यादा किया कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे कि हमारे को प्रॉफिट ज्यादा हो, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। एक लोअर कॉस्ट, आपने सिंप्लीफिकेशन में बोला कि फ्यूअर वैरायटीज मीन रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आइटम्स, कम से कम लोअर कॉस्ट लग के हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो भी आपकी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो सके। तो ये था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज वर्क स्टडी। अब देखो वर्क स्टडी क्या होता है? स्टडी के बारे में फोकस करना। वर्क स्टडी का मतलब होता है कि आप कैसे काम कर रहे हो भाई। आप
सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो? सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, तो आपकी वर्क स्टडी के अंदर कैलकुलेट होता है। तो वर्क स्टडी का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ जॉब। आप कैसे जॉब कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहे हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो कैसे पढ़ रहे हो, आप सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, क्या टाइम टेबल है आपका। तो इसमें यहाँ पे टेलर बोलते हैं कि हम वर्क स्टडी के थ्रू यहाँ पे ये टेक्निक प्रोवाइड की उन्होंने कि कैसे हम प्रोसेस को केयरफुली चेक कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एनीथिंग जो वेस्ट ऑफ टाइम हमारे लिए कर रहा हो, एफर्ट वेस्ट कर रहा हो, एनर्जी। टेलर यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम ऐसी कोई टेक्निक ले आए जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि किन चीजों से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, तो उससे हमारा बिजनेस में प्रोडक्शन और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होगी। तो इस टेक्निक में उन्होंने क्या क्या बताया, आइए देखते हैं। तो वर्क स्टडी में बेसिकली चार तरह के कंसेप्ट होते हैं। पहला आता है मेथड स्टडी। मेथड क्या है? मेथड का मतलब होता है फाइंडिंग द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ जॉब। एक वर्क को परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड क्या है हमारे पास, इसको उन्होंने टेलर ने बोला। इट्स अ कंसर्न विथ फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मतलब एक जॉब को करने का क्या सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है, टेलर ने इसमें ये बताया हमें, ठीक। जिससे कि क्या होगा, द एम ऑफ दिस टेक्निक इज टू इंप्रूव वर्क मेथड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। देखो पता है टेलर ने बताया हर जगह अपनी टेक्निक उसके लिए एक यही चीज दी है कि हम क्या कर सके, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, लेकिन अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू। पहले टेक्निक में उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए 8 लोग को लगा दिया कि जिससे कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो सके। सेकंड टेक्निक पे उन्होंने क्या बताया कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कर दे रहे हैं, सारी चीजें स्टैंडर्ड्स में ला दे रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में इन्होंने जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने की टेक्निक्स को सिंपल कर दी, जिससे कि हमारे एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी सब कुछ सेव हो सके। वर्क स्टडी में उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हमने यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि वर्कर कैसे काम कर रहा है। और वर्क स्टडी के अंदर 4 क्राइटेरिया बोला है। पहला क्राइटेरिया क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में वर्कर का वर्क करने का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे वो मेथड कर रहा है, जॉब कर रहा है, इस चीज को हम डिस्कस किया उन्होंने। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है स्टडी वर्कर्स मूवमेंट एंड रिमूव अननेसेसरी मूवमेंट। मतलब कहने का मतलब अवॉइड एक्स्ट्रा मूवमेंट दैट वेस्ट टाइम। उन्होंने कहा कि भाई मोशन स्टडी में वर्कर एक इधर से उधर कहाँ से, अब जैसे मान लो उसको कोई शुगर मिल पे काम कर रहा है, शुगर बनानी है उसको, शुगर मिल में बनाने उसको क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए होगा। शुगर केन वहां से आएगा, लोड होगा, लोड के कन्वेयर मशीन पे जाएंगे, कन्वेयर मशीन से फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सारी चीजें एक तरीके से ऐसे हो, और यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे थे टेलर कि वर्कर का कितना मोशन हो रहा है, हाउ इज परफॉर्मिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट एंड फाइंड आउट द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ये था मोशन स्टडी। इसी के साथ थर्ड है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है एक काम को करने में वर्कर को कितना टाइम लग रहा है, देख रहे हो कितनी तानाशाही थी। डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ रिक्वायर्ड वर्क। एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। इसमें की पॉइंट मैंने लिखा, हाउ मच टाइम शुड दिस वर्क इन आइडियली टेक। टेलर यहाँ पे ये जानना चाहते थे। भाई मैं मजदूर हूँ, गधा मजदूर हूँ, मैं पीपीटी बनाने में कितना टाइम ले रहा हूँ, आधा घंटा 20 मिनट, ये नहीं हो पाता। आधा घंटा 20 मिनट कंटेंट लाना होता है, पीपीटी डिजाइन करनी होती है, चीजें लगानी होती है, ठीक, टाइम लगता है। तो टेलर यहाँ पे ये स्टडी करना चाह रहे थे कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है आइडियली। टेलर भाई, इट इज द टेक्निक दैट यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। ये एक टेक्निक थी जिससे कि डिटरमाइन किया जाता है कि कितना स्टैंडर्ड टाइम एक वर्कर ने लिया है काम करने को, ठीक? ये हो गया टाइम स्टडी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फटीग स्टडी। इसने इसको भी नहीं छोड़ा। फटीग स्टडी का मतलब होता है कि सुना होगा ना कि स्कूल्स में आप लोग 8 घंटे की जगह 8 घंटे तो कॉर्पोरेट हो गया यार, 7 घंटे के वो होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं आपके स्कूल्स में, ठीक है। अब 7 घंटे में आपका आई थिंक 40 से या 35 मिनट का लंच भी होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप स्कूल जा रहे हो, सुबह आपने 4 पीरियड लगाए, 40 मिनट का लंच हुआ। अब इस लंच में आपने अपने अंदर फिर से एनर्जी गेन की, थोड़ा इधर उधर घूमे, थोड़ा वॉक किया, फ्रेश हो गए। फिर अब नेक्स्ट कंटिन्यूसली 4 लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि it refers to determining the amount and frequency of rest intervals required in completing, बट इसमें मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि कितना वर्क को हम कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे कि हमारी एफिशिएंसी भी ना कम हो और हमारे वर्कलोड पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इट रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन अ कंप्लीटिंग। कितना काम लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने में। उसके बाद अगर मैंने आपको यहाँ पे देखा कि एक बंदा इतना काम करने के बाद इतना टायर्डनेस हो जा रहा है, फिजिकल ट्राई यूजिंग फिजिकली एंड मेंटल वर्क, यहाँ पे टेलर ये सजेस्ट करते हैं पर्सन व्हेन ही वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट, वो कितना वर्क कर सकता है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक।
उसके बाद सो ही प्रोवाइडेड अ रेस्ट इंटरवल डू नॉट लॉस स्टैमिना, जिससे कि हम उसको प्रोवाइड कर सके रेस्ट इंटरवल्स में, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन कर सके। द फैटिग की स्टडी, जो हमारा फैटिग की स्टडी है वो कंसर्न है बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब। इट आल्सो हेल्पफुल टू आउट हाउ नो वर्कर कैन वर्क विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन दिस हेल्थ। उसकी हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़ते हो, कितना काम प्रॉपर्ली यहाँ पे कर पाएगा। ये है फैटिग स्टडी। नेक्स्ट आता प्रिंसिपल, हमारा तकनीक आती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जो अभी फॉलो हो रहा है इस टाइम पे। की पॉइंट में अगर बात करें तो कंपनसेशन मेथड है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर पर रेट यूनिट चेंज बेस्ड ऑन देयर आउटपुट। कितना आउटपुट आप प्रोड्यूस करोगे उस आउटपुट के बेसिस पे आपको कितना यहाँ पे पे आउट मिलेगा। ये टेलर ने बताया था। टेलर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बंदा जितना काम करेगा, जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको उतना यहाँ पे आउट मिलेगा। तो दिस इज सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंटली। अब एफिशिएंट कौन, स्किल्ड हो गए, इनएफिशिएंट कौन, अनस्किल्ड हो गए, जिनके पास स्किल्स नहीं है। फिर कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव एक्ट एज अ मोटिवेटर। भाई जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल मतलब पैसा आपके लिए एज अ मोटिवेशन। अगर आपको काम करने का पैसा मिल रहा है तो आप उस काम को बहुत ही जी जान से लगा के करोगे, ठीक है, मोटिवेट करोगे। तो टेलर डेवलप्ड अ कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल पीस बेसिस। उन्होंने डेवलप किया है कि एक कैसे हम पीस बेस्ड सिस्टम के थ्रू फाइनेंस मोटिवेट कर सकते हैं लोगों से काम कराने के लिए। इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया कि सीधे इंसेंटिव्स को डायरेक्टली लिंक कर दिया प्रोडक्टिविटी, जैसे जितना काम वैसे आपका इंसेंटिव। अब इंसेंटिव में उन्होंने कहा कि अगर एक वर्कर 100 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है दिन भर का, तो उसको हम हायर पे करेंगे। एक वर्कर दिन भर का 50 यूनिट प्रोवाइड कर, तो लोअर पे। तो एज पर द आउटपुट द वर्कर प्रोड्यूस ही विल गेट दैट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंशियल फीस पे सिस्टम की टेक्निक लाई, जो जैसा काम करेगा वैसे उसको आउटपुट पे उसको उसका पे आउट मिलेगा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा आता है मेंटल रेवोल्यूशन, इनकी टेक्निक का लास्ट है। मेंटल एवोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड एंड थिंकिंग ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर। इसमें उन्होंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट की बजाय हम कोऑपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट के थ्रू काम कर सके। एक रेवोल्यूशन लाया मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब पहले के टाइम पे कहता ना कि वर्कर्स भाई लड़ बट्टे थे, इसलिए अपने लैंडलॉर्ड से, साहूकार से, जो उनके साथ काम करवा रहे हैं इनको, ठीक है, बहुत लोग होते थे सुपरवाइजर्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा रेवोल्यूशन ला रहे हैं जिसमें हमारे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर तरीके से हम चेंज कर सके, जिससे कि वो लोग मिल के एक साथ काम कर सके। इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बोथ शुड वर्क टुगेदर विद अ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये हाईलाइट की आपकी ले लाइन, इसको आप प्रॉपर तरीके से देखना, ये माइंड में आपको सेट हो जाएगा। ठीक, इट्स मींस अ टोटल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अदर वर्क टू अनदर वर्क। ठीक, बोथ शुड रियलाइज दे रिक्वायर्ड वन अनदर फ्रॉम बोथ। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये रियलाइज करना चाहते हैं कि दोनों दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा अगर भी स्ट्राइक पे चला जाए ना तो काम नहीं होगा। वो बंदा कौन है, वर्कर। और अगर एक बंदा मैनेजर अगर ना आए ऑफिस में, एक हफ्ते के लिए, एक दो हफ्ते के लिए गायब हो जाए, जो बंदा फाइनेंस देख रहा हो, जो बंदा पैसा रिलीज करता हो, वो ना आए, तो पूरी कंपनी का पेरोल रुक सकता है। इसलिए उन्होंने बोला था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, जिससे कि आगे चल के ऐसा कोई इशू ना आए। तो इसी को उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन की स्टेज में यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी के और टेलर सर के। हेनरी टेलर दोनों हैं भाई, ये दोनों बहुत बड़े इंसान है यार। इनके बीच के कंपैरिजन को, ठीक है, तो ये देख लेते हैं आखिरी में। तो भाई स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, फेल्स वर्सेस टेलर एक कंपैरिजन है। तो फेल्स और टेलर एक साइड है। मीनिंग, फेल्स को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट जो आज हम वर्क कर रहे हैं, ठीक, आज हमारा जो कल्चर फॉलो हो रहा है इस टाइम पे, जो कॉर्पोरेट कंपनीज फॉलो कर रही हैं, ठीक, वो फेल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। एफ डब्ल्यू टेलर्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फोर प्रिंसिपल फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। बताया ना पूरी वीडियो में, मैंने आपको बताया टेलर ने सिर्फ ये फोकस किया है कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे टेक्निक्स लाई, स्टडी करी, ठीक, कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है। फेल्स जो थे, हेनरी फेल्स, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने ये देखा था कि कैसे मैनेजमेंट आगे चल के कंटिन्यू कर सकता है। कंसेप्ट की बात करते हैं तो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये, ठीक है। और फेल्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे वर्क करता है। एम्फेसिस, फ्यूल ने सबसे ज्यादा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस किया। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन, लाइक सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, बीओडीज। और टेलर किस पे फोकस करते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे किसकी है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। फेल्स के प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लाइक इट ऑल ओवर द, लाइक इनके जो प्रिंसिपल है आई थिंक सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर टेलर्स के प्रिंसिपल जो है स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशंस पे ही एप्लीकेबल है।
बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हुए हैं, तो भाई फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स पर्सनल एक्सपीरियंस पे फॉर्म हुए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए उसके बेसिस पे। एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उन्होंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके अपने प्रिंसिपल्स को फॉर्म्ड किया है, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा था, कैसा उनका फोकस था, तो भाई फ्यूल का फोकस था मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल लेवल पे। टेलर का था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेवल पे, थे दोनों अपने अपने बैकग्राउंड से। वेज पेमेंट, उनका वेज पेमेंट क्या था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद मैनेजर्स। लाइक एक तरीके से हाई लेवल पे होता है ये कि जो कंपनीज में सीईओस होते हैं, जो भी शेयर्स आता है, प्रॉफिट आता है, वो सब में बराबर जाता है, ठीक, तो इनका अलग था। और इनका था डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम, भाई जो जैसा काम करेगा उसको वैसे पेमेंट मिलेगी। इनका अप्रोच क्या था, तो इनकी अप्रोच मैनेजर, सब खुद एक मैनेजर थे, तो इनका रोल का जो अप्रोच था वो मैनेजर अप्रोच था। और टेलर का अप्रोच था इंजीनियर अप्रोच, वो एक इंजीनियरिंग के थ्रू सोच रहे थे कि कैसे वर्कर्स के साथ हम काम करके अपनी चीजों को, ये सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेलर्स का एक सेपरेट टॉपिक पढ़ा, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने उनके 4 टेक्निक्स पढ़ी। 4 टेक्निक्स के अंदर हमने 4 बाइफरकेशन पढ़ा। आखिर में हमने पढ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन आता जरूर है, अ कंपैरिजन बिटवीन जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब फेयल वर्सेस टेलर के बीच में कंपैरिजन आता है, इसको प्लीज कंटिन्यू देख लेना। सो गाइस, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब, you completed your today's lecture. Subscribe now and become exam ready with every video. So next part will be uploading soon. So have a great day guys. और कुछ भी डाउट होता है आप मेरे को सीधे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, एंड नोट्स आपको सीधे टेलीग्राम पे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।